तुर्की की बैरक्तार ड्रोन बनाने वाली कंपनी बोली भारत को कभी नहीं बेचेंगे ड्रोन। पाकिस्तान उनके लिए पहली प्राथमिकता। भारत बोला हमने मांगा ही नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में गाजर मूली की तरह तुम्हारे ड्रोन गिराए थे। जी हाँ दोस्तों, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तुर्की और पाकिस्तान लातों के भूत हैं। ये इतने लातों के भूत बन चुके हैं कि अब भारत से मॉल की लड़ाई लेना चाहते हैं। हाल ही में तुर्की की चर्चित कंपनी एक बार फिर से चर्चा में है। ये कंपनी का नाम है बैरक्तार। नाम तो आपने सुना ही होगा। रूस और यूक्रेन की जंग में यूक्रेन को इस कंपनी ने ये बैरक्तार ड्रोन दिए थे और इस ड्रोनों के चलते यूक्रेन ने रूस के ऊपर एक अटैक करने का एक निर्णय लिया था। ये कंपनी पाकिस्तान को भी ड्रोन बेचती है। पाकिस्तान भी इन ड्रोनों का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कर चुका है और गाजर मूली की तरह अपने इन ड्रोनों को गिरता हुआ भी उसने देखा है। लेकिन फिर भी ये तुर्की की चर्चित कंपनी जहरीला बयान देकर दोस्तों भारत के गुस्से को भड़का रही है। हाल ही में दोस्तों इस कंपनी के प्रमुख आते हैं और वो कहते हैं कि वो अपना बैरक्तार ड्रोन भारत को कभी भी नहीं बेचेंगे। उनके लिए उनका मित्र देश पाकिस्तान प्राथमिकता है और पाकिस्तान की सेफ्टी संघर्ष और सेफ्टी को लेकर और उसका भारत के साथ संघर्ष को लेकर हम अपने ड्रोनों को कभी भी भारत में नहीं बेचेंगे। ये ऐसा बयान देकर दोस्तों तुर्की पाकिस्तान के अंदर लोकप्रिय हो सकता है और अपने ड्रोनों की बिक्री कर सकता है। लेकिन दोस्तों भारत के अंदर उसे दोस्तों लात ही पड़ने वाली है। दोस्तों इस कंपनी की औकात नहीं है कि ये एक साल के अंदर 250 से ज्यादा ड्रोन बना सके, बैरक्तार TB2 ड्रोन। लेकिन फिर भी ये बातें करती हैं कि भारत को ड्रोन नहीं देंगे। अरे भैया, भारत ने तुमसे मांगा ही नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारे एयर डिफेंस सिस्टमों ने तुम्हारे ड्रोनों के तोते उड़ा दिए थे और तुम्हारे ड्रोनों की जो लाशें हैं आप देख लीजिए। जंग के अंदर रशिया ने भी इनके बैरक्तार ड्रोन का तेल निकाल कर रख दिया और ये फां फां करते हवा में आते हैं और एक मिसाइल से दोस्तों ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों तुर्की की ये कंपनी ना जाने कौन सी बूटी का नशा करके बैठी है जिस हिसाब से इसने ये बयान दिया है। दोस्तों भारत की सरकार आज एक ऐसा एक काम करती है कि जिसके चलते हम किसी से पंगा नहीं लेते। लेकिन दोस्तों इस तुर्की जैसे देश के साथ तो हमें पंगा लेना चाहिए। ये तुर्की का राष्ट्रपति एर्दोगन है और एर्दोगन के परिवार के अंदर ही ये बैरक्तार कंपनी के प्रमुख हैं। इसीलिए दोस्तों भारत को इस कंपनी को सबक जरूर सिखाना चाहिए। यही कारण है कि दोस्तों लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब तक भारत तुर्की के पिछवाड़े पर पिछवाड़ा देखकर जूता नहीं मारता, लात नहीं मारता, तब तक ये तुर्की के पिछवाड़े सूझेंगे नहीं और तुर्की वाले मानेंगे नहीं। यही कारण है कि इस बैरक्तार कंपनी की औकात क्या है दोस्तों। एक साल के अंदर दोस्तों इसकी औकात है कि ये बैरक्तार ड्रोन सिर्फ 250 की संख्या में बना सकती है। और ये 250 ड्रोन भारत की ब्रह्मोस मिसाइलें फा फा करके उड़ा देंगी और भारत की ब्रह्मोस मिसाइल रोकने का तुम्हारे पास कोई हल नहीं है और तुम चले हो भारत के सामने बेइज्जत करने। भारत कितना विशाल देश है दोस्तों और भारत के अंदर दोस्तों विशालता का अंदाजा ना इस तुर्की को है ना पाकिस्तान को है। इसलिए दोस्तों ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। भारत को चाहिए कि हर हाल में तुर्की के पिछवाड़े पर लात मारे ताकि दोस्तों तुर्की इस तरीके की हरकत अब दोबारा ना करे। खैर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे बयान दोस्तों 3600 आते हैं और भारत की सरकार जूते की नोक पर रखती है इन बयानों को और इस बयानों को दोस्तों कोई सीरियस नहीं लिया जाता है क्योंकि भारत इतना विशाल देश है, हमारी सेना इतनी स्ट्रांग है और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी हमने तुर्की के ड्रोनों का पचिंगर निकाल कर रख दिया था और खुरच खुरच कर दोस्तों हमारी सेना लेकर आई थी और पूरी दुनिया को बताया कि तुर्की के ही हार्ड ड्रोन किस तरीके से गिरा दिए गए हैं। दोस्तों एक छोटा सा मामूली सा पिद्दी सा देश तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत से पंगे लेता है। भारत ने एक पिछवाड़े पर लात मारी नहीं और इनकी दोस्तों सारी अकल ठिकाने लग जाएगी। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही।